हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 15 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे फिगर दी बच्चों, इन फिगर ये फिगर दी हुई है एक, इन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे आर्क बनी हुई है ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो ये सारे सबका रेडियस कितना है 21 सेंटीमीटर है। विद वर्टिसेस ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी इनके वर्टिसेस हैं ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एस सेंटर, और ये क्वाड्रिलेटरल है बच्चों एक, इनके सेंटर से ये। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो यहाँ पे हमको शेडेड रीजन के एरिया निकालने, यानी कि ये 4 हमारे पास सेक्टर हमको है हमारे पास, इसका हमको एरिया निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे जो रेडियस दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल। पहले बी से ए से स्टार्ट कर देते बच्चों, ए। तो फॉर्मूला हमको पता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह पे मैं एंगल ए लिख लेता हूँ अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सेकेंड सेक्टर देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल बी, तो उसको लिख लेते हैं एंगल बी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थर्ड सेक्टर देखते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर विथ सेंट्रल एंगल सी, एंगल सी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर, फोर्थ सेक्टर देखते हैं जिसका सेंट्रल एंगल क्या है डी है, तो एंगल डी अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों टोटल एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, तो हमें सारे सेक्टर्स को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ऑल 4 सेक्टर्स। तो बच्चे चारों सेक्टर्स हैं इसका, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, ये 4 सेक्टर्स हो गए इसके। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, इज इक्वल टू यहाँ पर हम इज इक्वल टू यहाँ लगा लेते हैं। पहला वाला क्या है, एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों इनमें से कॉमन दिख रहा है मेरे को, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री सबके अंदर कॉमन है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी हो गए इधर। तो बच्चों हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों जो एंगल्स रहते हैं उसका टोटल सम हमेशा किसके बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इट्स मीन यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। बच्चों हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इट्स मीन अब यहाँ पे हम सीधा क्या कर सकते हैं, पाई की जगह पे हम लोग लिख लेते हैं 22/7। रेडियस कितना है बच्चों 21 इंटू 21, और यहाँ पे हमारे पास इन चारों की जगह पे हम क्या लिख पुट कर सकते हैं 360 डिग्री। और बच्चों यहाँ पर अभी एक 360 और लिखना है नीचे हमें, पाई अपॉन 360। और तो देखिए बच्चों 360 से 360 कैंसिल हो गया, 7 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा 22 इंटू 63, ठीक है बच्चों। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो इस तरह से हमें सारे सेक्टर्स का अलग अलग सेपरेट एरिया का फॉर्मूला पुट करके, और फिर हमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी की जगह पे 360 डिग्री पुट कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा सबको ऐड करके। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क। तो बच्चों इसको बेंड कर दिया एक आर्क के शेप के अंदर, कितना है यार 20 सेंटीमीटर है, सबस्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट इट सेंटर। तो सेंटर के अंदर यहाँ पे कितना एंगल सबस्टेंड कर रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल, इसका रेडियस निकालना है। ठीक है बच्चों, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या दे रखा है
लेंथ ऑफ एन आर्क इज 20 सेंटीमीटर, सेंट्रल एंगल कितना दिया हुआ है, इज इक्वल टू 60 डिग्री है। अब हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए लेंथ ऑफ द आर्क का, लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का निकल आएगा बच्चों ये। तो लेंथ ऑफ द आर्क इज ऑलरेडी गिवन 20 डिग्री है, थीटा हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है, 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस, तो रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस यहाँ पे अकेला पुट कर देंगे, ये कैंसिल होता है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको, 2 1 जा 2 3 जा, तो 20 इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 3 और 7 यहाँ ऊपर आ जाएंगे और 22 बच्चों ये नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 2 10 जा 211, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 210 अपॉन 11। तो बच्चों इसको हम फाइंड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इसका सब इसको 19.09 सेंटीमीटर। इसका मतलब बच्चों इस रेडियस का जो लेंथ है वो कितनी है, 19.09 सेंटीमीटर है। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम 11.4 जल्दी लेके आएंगे। आप शेयर करिए, इसको लाइक करिए, कमेंट करिए अगर इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है, और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।